नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग 2022 के अंदर अपना एक पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं। दोस्तों, बहुत ज़्यादा क्योस रहता है और सबसे बड़ी चीज़ ये दिमाग के अंदर रहती है कि किस तरीके के सेक्टर को चूज़ किया जाए, किस तरीके के स्टॉक को चूज़ किया जाए और उसमें भी सबसे बड़ी बात है कि किस स्टॉक के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट की जाए। एक रिसर्च एनालिस्ट होने के नाते दोस्तों, मैं मेरे क्लाइंट्स को हमेशा बताकर चलता हूँ कि मार्केट में आपका पोर्टफोलियो हमेशा डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ किस तरीके की हैं, उनको पहचानना ज़रूरी है, पर ये नहीं कि उनके ऊपर अंधविश्वास किया जाए। मार्केट में जब भी कभी कोई पोर्टफोलियो क्रिएट किया जाए तो हमेशा पोर्टफोलियो बनाने से पहले जिस उस तरीके के स्टॉक्स को एनालाइज करते समय पर उसके कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, डिमांड को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, मैंने इसकी एक पूरी क्लास दी थी और इस क्लास के अंदर मैंने सभी स्टूडेंट्स को जिनके मेरे पास डिस्क्लेमर्स थे उनको मैंने सब कुछ समझाया था और सिखाया था कि किस तरीके से मैं किसी सेक्टर को चूज़ करता हूँ, किस तरीके से मैं किसी स्टॉक को सेलेक्ट करके चलता हूँ। देखो दोस्तों, ये इसकी अगली कड़ी है। मैं आपको अपने साथ लेकर चलना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल चाहूँगा कि मतलब कि मैं आपको जिस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड कर कर चलूँ, उस तरीके की सर्विसेज के अंदर गाइडेंस भी हो, आपको एजुकेशन भी दी जाए। इसके साथ साथ आपको कोई रिकमेंडेशन देते समय पर आपको ये हमेशा बताया जाए कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है, इस स्टॉक के अंदर रिस्क कितना है, इस स्टॉक को चूज करने की वजह क्या है, और ये स्टॉक अगर मूव करना शुरू करता है और एक ही मोमेंटम अगर गेन करके चलता है तो हमारी स्ट्रेटजी किस तरीके से होनी चाहिए कि हम एक टैक्टिकल एनालिटिक्स अप्लाई करके चलें और मार्केट के अंदर अपने इस पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते रहें। जिसका सीधा सा मतलब है कि अगर कहीं हमें स्टॉप लॉस लेना है तो हम अपना स्टॉप लॉस ले लें, अगर कहीं हमारे को अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज करना है तो हम परसेंटेज को इंक्रीज करें, और अगर हमें किसी जगह पर पार्शियल या फुल प्रॉफिट बुक करना है तो हम उसको बुक भी करें। और दोस्तों, बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं अगर कभी हमें उस स्टॉक को चेंज करना पड़ जाए, तो ये कोई बुरी बात नहीं है और बड़ी बात नहीं है। दोस्तों, मेरा जो फोकस है 2022 के स्टॉक्स के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए, मैं एक बार आपको समझाना चाहूँगा। दोस्तों, मैं आपको स्टॉक्स के नाम नहीं बताऊँगा, लेकिन मैं आपको कुछ सेक्टर्स बताऊँगा। मतलब जिन सेक्टर्स को मैंने टारगेट किया है और उन सेक्टर्स को अंदर के स्टॉक्स को अगर आप कहीं से ढूंढ पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। रिकमेंडेशन मेरी आपको इसमें कोई नहीं है, लेकिन अगर आप मेरे साथ में जुड़ते हो तो मैं आपको उन सेक्टर्स के बारे में बताकर चलूँगा, उनके स्टॉक्स के बारे में बताकर चलूँगा, आपको एंट्री के बारे में बताकर चलूँगा, रिस्क के बारे में बताकर चलूँगा, रीबैलेंसेस के बारे में बताकर चलूँगा, कहाँ पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है ये आपको गाइड करके चलूंगा, और कहाँ हमने फुल प्रॉफिट बुक करना है या हम लोगों ने स्टॉक को चेंज करना है, ये सब मैं आपको समझाकर और सिखाकर चलूंगा इस पूरे एक साल तक, अगर आप मेरे साथ एक साल के लिए जुड़ते हो तो देखो दोस्तों, मैं हूं गौरव शर्मा, मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और मैं मेरे क्लाइंट्स को बहुत अच्छे से कैटर करके चलता हूं। अब तक जितने लोग मेरे साथ में जुड़े हैं ये लोग मुझसे खुश हैं, और मैं अगर कोई मुझे छोड़ के जा भी रहा होता है या जाने वाला भी होता है तो मुझे तो अभी तक तो किसी ने ऐसा नहीं कहा कि वो मुझे छोड़कर जा रहा है, उसके पीछे की वजह मेरी सर्विसेज का अच्छा होना नहीं है। दोस्तों, मुझे बड़ा दुख होगा अगर ऐसा कभी भी हुआ, और मैं हमेशा उस समय पर सीखना चाहूंगा और उनसे अनुरोध करूंगा कि मेरे को आप मेरी तारीफ करो या ना करो, लेकिन मेरी कमियां मुझे जरूर बताओ। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, हमने सेलेक्ट करके चले हैं 50 स्टॉक्स। ये जो 50 स्टॉक्स है 2022 के अंदर, मैं आपसे कभी भी आपसे नहीं कहूंगा कि आप जाओ और जाकर आप उन्हें एक मुश्त पैसे लगा दो और आप उन्हें एक साथ खरीद लो। हालांकि आप ऐसा कर भी सकते हो, और स्मॉल केस के ऊपर मैं इसके एक सिलेक्टेड 50 स्टॉक्स के नाम से एक पोर्टफोलियो बनाकर भी चल रहा हूँ, और मैं उसके रिबैलेंसेस करा करूंगा। लेकिन मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि आप ये एक साल मेरे साथ में जुड़ो और आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के एक ना प्रोफेशनल तरीके को सीखो, कि प्रोफेशनल कभी भी मार्केट के अंदर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कर नहीं चलते। और अगर आपने मेरी क्लास को अटेंड किया है तो आप लोगों को पता होगा कि सच में मैं कभी इस तरीके की साइकोलॉजी वाला व्यक्ति नहीं रहा, ना मैं खुद कभी एक साथ इन्वेस्टमेंट करके चलता हूं, और ना मैं मेरे क्लाइंट्स को कभी एक साथ इन्वेस्ट करने की सलाह देता हूं। इसीलिए मैंने अपने पोर्टफोलियोज का नाम गुल्लक रखा हुआ है। तो देखो दोस्तों, अब सबसे पहली चीज जो मेरे पास इंपॉर्टेंट बनती है कि मैंने इस साल के अंदर 50 स्टॉक्स को सिलेक्ट करना है, तो एक हफ्ते के अंदर जो भी मैंने सेव किया, तो एक हफ्ते में केवल एक बार में एक स्टॉक को समझना है और एक स्टॉक से मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना है। दोस्तों, उसके बाद अगले हफ्ते दूसरा स्टॉक, अब मेरे पास इन्वेस्टमेंट 2 स्टॉक्स में होगी, फिर 3 में होगी, फिर 4 में होगी, फिर 5 में होगी, और धीरे धीरे मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को रीबैलेंस करता चला जाऊंगा। ये मेरी एक आर्ट होगी। तो दोस्तों, ये मैं आपको समझाकर भी चलूंगा। दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके के सेक्टर्स को मैंने चूज किया है, और मतलब किन सेक्टर्स को लेकर मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में ग्रोथ आ सकती है, आने वाले वक्त में मोमेंटम आ सकता है। आपको पसंद आएगा, ध्यान से देखना। तो देखो दोस्तों, इसके स्टॉक्स के कंपोनेंट को तो मैंने हाइड कर लिया है। अब आप ये देख सकते हो कि मेरा जो पोर्टफोलियो है
ये देखिए कितना रंग बिरंगा है। तो देखो मैंने इसके अंदर आपके पास में आईटी सर्विसेज को भी चूज़ किया है, मैंने इसके अंदर कमोडिटी केमिकल्स को भी चूज़ किया है, दोस्तों मैंने इसके अंदर फोर व्हीलर्स के सेगमेंट को भी चूज़ किया है, मैंने रिन्यूएबल एनर्जी को भी चूज़ किया है, मैंने सॉफ्टवेयर सर्विसेज को भी चूज़ किया है, मैंने पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी चूज़ किया है। मतलब बहुत ही डाइवर्सिफाइड है मेरा ये पोर्टफोलियो, अगर आप इसे देखकर चलोगे तो दोस्तों एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड सा मैंने अपना एक पोर्टफोलियो क्रिएट किया है। और दोस्तों इसके अंदर ये जो आप वेटेज देख रहे हो, तो ये वेटेज भी ना मैं चेंज करता रहता हूँ। ये वेटेज मैं इसलिए चेंज करता हूँ कि जहाँ मुझे लगता है कि अभी अपॉर्चुनिटी है तो उनको वेटेज मैंने ज़्यादा दी है, और जहाँ मुझे लगता है कि मैं अभी केवल टेस्ट कर रहा हूँ ये स्टॉक परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा, क्या मुझे इसके अंदर स्टॉप लॉस लेकर चलना है, तो दोस्तों उसके अंदर मैंने जो अपना, अगर आप देखेंगे कि मैंने उनको जो वेटेज दे रखी है वो बहुत ही कम दे रखी है। तो दोस्तों उम्मीद करके चलता हूँ कि मेरे इन पोर्टफोलियोज में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक्स है, आप इसके अंदर सब्सक्राइब करेंगे, मैं आपसे पूरे साल के अंदर टोटल फीस जो आपसे चार्ज करता हूँ वो आपको इसके अंदर मेंशन होगी, आपको दिखेगी। स्मॉल केस पर भी आप मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हो, बिल्कुल सेम पोर्टफोलियो के लिए। जैसा आपका मन हो आप बिल्कुल वैसा करो, एक भी जगह पर आपको इन्वेस्टमेंट करने की राय मैं आपको नहीं दे सकता। मैं आपके सामने अपनी बेस्ट रिसर्च लेकर आ सकता हूँ, स्टॉक्स की रिकमेंडेशंस लेकर आ सकता हूँ। उन रिकमेंडेशंस के बिहाफ पर आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह मशवरा करने के बाद ही मार्केट में निवेश कर कर चलो। और दोस्तों आपका 2022 बहुत ही अच्छा रहे, ये मेरी आपके लिए शुभकामनाएं है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।